आइए जानते हैं वर्ष 2023 ज्येष्ठ पूर्णिमा कब है, व्रत को कब रखा जाएगा, इस दिन क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। पूर्णिमा तिथि के दिन गंगा स्नान करना, दान पुण्यों का कार्य करना, भगवान सत्यनारायण का पूजन करना, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन करना, भगवान शिव माता पार्वती का पूजन करना, इन सबों का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। लेकिन ज्येष्ठ पूर्णिमा का अपना विशेष महत्व माना गया है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन यूं बहुत सी जगहों पर इस दिन वट सावित्री का व्रत किया जाता है, जिससे महिलाएं सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस व्रत को धारण करती है, जिससे उनके पति पर आए हुए संकट सभी टल जाते हैं और लंबी आयु की प्राप्ति होती है। कुछ जगहों पर वट सावित्री का व्रत जो कि ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या तिथि के दिन मनाया जाता है और कुछ जगहों पर ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा तिथि के दिन वट सावित्री का व्रत किया जाता है। और पूर्णिमा तिथि के दिन जो कि व्रत को धारण करके इस दिन भर उपवास रहते हुए जब चंद्रमा उदित होते हैं तो चंद्र देवता को अर्घ्य देने के बाद व्रत को पूर्ण माना जाता है। पूर्णिमा तिथि के दिन चाहिए कि इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके इस दिन गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। गंगा नदी में स्नान करने का पूर्णिमा तिथि के दिन बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। गंगा नदी में अगर स्नान ना कर पाए तो घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके माता गंगा का स्मरण करके वरुण देवता आदि का स्मरण करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य देवता को अर्घ्य प्रदान करनी चाहिए। अपने इष्ट देवता का पूजन करना चाहिए और जो भी व्रत को धारण करने वाले हैं उन्हें व्रत धारण करना चाहिए और भगवान सत्यनारायण का पूजन करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। और पूर्णिमा तिथि के दिन व्रत को धारण करने से स्त्रियां इस दिन व्रत को धारण करती है, जिससे कि वैधव्य योग नहीं होता और सौभाग्य उनका अटल होता है। तो इस दिन व्रत को भी धारण किया जाता है और फिर चंद्रोदय होने के बाद फिर चंद्र देवता को कच्चे दूध का या जल का अर्घ्य दे करके फिर उसके बाद व्रत को पूर्ण माना जाता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि के दिन इस दिन चाहिए कि इस दिन जहाँ तक हो सके दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए। गर्मी का मौसम है तो मीठे जल का घड़ा आदि का दान करना चाहिए। जहाँ तक हो सके छाता, जूता आदि का दान करना चाहिए। पंखे आदि का दान करना चाहिए। जहाँ तक जो भी बन सके अवश्य ही खासकर ठंडी वस्तुओं का दान करना चाहिए। और ज्येष्ठ के महीने में पूर्णिमा तिथि के दिन जो कि तिल दान का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है और भगवान विष्णु को तिल अति प्रिय होता है, तो इस दिन जहाँ तक हो सके तिलों का दान करना चाहिए। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए इस दिन व्रत धारण किया जाता है। पूर्णिमा तिथि के दिन इस दिन मंदिरों में तीर्थों आदि जगहों पर जो कि दीप आदि का दान करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और माता लक्ष्मी को विशेष करके खीर का भोग लगाना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न हो करके अपना कृपा प्रदान करती है। पूर्णिमा तिथि के दिन जो कि शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा देनी चाहिए। गरीबों को भोजन करानी चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए। जहाँ तक हो सके जल से भरा कुंभ आदि का दान करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि के शुभ मुहूर्त के बारे में। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ समय जो कि 3 जून 2023 दिन शनिवार सुबह 11:18 और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति होगी 4 जून 2023 दिन रविवार सुबह 9:12। पूर्णिमा का जो व्रत धारण किया जाता है वह जो कि चंद्रोदय व्यापी इस व्रत को ली जाते हैं। इसके अनुसार जो भी पूर्णिमा तिथि का व्रत धारण करने वाले हैं वो सभी 3 जून 2023 दिन शनिवार को व्रत को धारण करेंगे। इस दिन भगवान सत्यनारायण का पूजन करें। दिन भर उपवास रहते हुए शाम को चंद्रोदय होने पर चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करें। और जो भी केवल स्नान दान का कार्य करने वाले हैं वो सभी 4 जून 2023 दिन रविवार को स्नान दान का कार्य करेंगे। और वट पूर्णिमा का जो व्रत रखा जाएगा वह 3 जून 2023 दिन शनिवार को व्रत रखा जाएगा। 3 जून को जो सूर्योदय का समय है वह सुबह 5:07 और सूर्यास्त शाम 6:45।
चंद्रोदय यानी कि चंद्रमा उदित होंगे 3 जून को, जो कि शाम 6:07 पे। तो चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करने के बाद ही व्रत पूर्ण माना जाता है। तो शाम 6:07 पे चंद्रोदय है और पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रमा अपने पूर्ण रूप में होते हैं, तो अवश्य ही चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करनी चाहिए। राहु काल का जो समय होगा 3 जून को, वह समय सुबह 8:31 से सुबह 10:14 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य, पूजन आदि का कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, ये लाभप्रद नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें। योग जो कि शिव योग दोपहर 2:47 तक, उसके बाद सिद्धि योग बन रहा है जो कि 3 जून को, जो कि बड़ा ही अच्छा है इस दिन पूजन आदि के कार्यों के लिए। नक्षत्र जो कि विशाखा नक्षत्र सुबह 6:16 तक होगा, उसके बाद अनुराधा नक्षत्र। और 4 जून को राहु काल का जो समय होगा वह शाम 5:03 से शाम 6:45 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या पूजन आदि का कार्य न करे। योग जो कि सिद्धि योग 4 जून को सुबह 11:58 तक, उसके बाद शादी योग होगा। और नक्षत्र जो कि ज्येष्ठा नक्षत्र रात्रि 3:23 तक होगा। तो जो भी पूर्णिमा तिथि का व्रत धारण करने वाले हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा का, वो सभी 3 जून 2023 दिन शनिवार को व्रत धारण करेंगे और इस दिन भगवान सत्यनारायण का पूरी विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। कली काल में भगवान सत्यनारायण का पूजन जो कि अनंत गुना पुण्य फलदायी माना गया है। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ पूर्णिमा तिथि के दिन या अमावस्या तिथि के दिन या किसी भी दिन भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हैं, तो भगवान सत्यनारायण उनके सभी प्रकार के दुख और कष्टों को दूर करते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। विशेष प्रकार से पूर्णिमा और अमावस्या तिथि के दिन भगवान सत्यनारायण का अवश्य ही पूजन करनी चाहिए, कथा श्रवण करनी चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि के दिन वट सावित्री का व्रत किया जाता है और वट सावित्री के व्रत में स्त्रियां जो कि 16 श्रृंगार करके इस दिन वट वृक्ष का पूजन करती है, यानी कि बरगद के पेड़ का इस दिन पूजन किया जाता है। जिस प्रकार से पीपल के वृक्ष को पूजनीय माना गया है और पीपल के वृक्ष में सभी देवताओं का वास माना गया है, उसी प्रकार से वट के वृक्ष में देवों का वास माना गया है। खास करके त्रिदेवों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वट सावित्री के व्रत में जो कि इस दिन वट वृक्ष का पूजन किया जाता है, धर्मराज यमराज का पूजन किया जाता है, भगवान शिव माता पार्वती का पूजन किया जाता है, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। अगर वट वृक्ष का पूजन करते हैं तो इससे त्रिदेवों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और वट वृक्ष में इस दिन पूरे विधि विधान के साथ पूजन करके स्त्रियां 7 बार जो कि कच्चा सूता यानी कि मौली लपेट करके परिक्रमा करती है, तब जाकर के व्रत को पूर्ण माना जाता है।